हेलो दोस्तों। हाल ही के शोध से ये पता चला है कि हम जो भी नमक और शुगर खाते हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक यानी सूक्ष्म प्लास्टिक मौजूद है। यहाँ तक कि हम जो बोतल से पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। इससे हमारी मानव जाति पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक नमक, शुगर और पानी में आया कहाँ से, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सॉल्ट और शुगर को छोड़कर ऐसे कई खाने के पदार्थ हैं जिसमें ये माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। तो इस वीडियो में हम इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे और आपको ये गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक्स लिंक द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सभी भारतीय नमक और चीनी ब्रांड, चाहे वो पैक हो या बिना पैक हो, उनमें माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक भोजन और कागज़ की तरह विघटित नहीं होता है। इसके बजाय यह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब ये टुकड़े आकार में 5 मिलीमीटर से कम सिकुड़ जाते हैं तो वह माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जाने जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक विभिन्न प्रकार के उत्पादों में मौजूद है। सौंदर्य प्रसाधनों या सिंथेटिक कपड़ों से लेकर प्लास्टिक बैग और बोतलों तक। पीने के पानी, बियर, समुद्री भोजन और टेबल नमक सहित खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक का पता चला है। 8 अलग अलग देशों के 8 व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक पायलट अध्ययन में प्रत्येक प्रतिभागी के मल के नमूने से माइक्रोप्लास्टिक बरामद किए गए। वैज्ञानिकों ने मानव पेशी और अंगों में माइक्रोप्लास्टिक का भी पता लगाया है। भारत में बेचे जाने वाले नमक और चीनी के कई ब्रांड पैकेज्ड और अनपैकेज्ड दोनों ऑनलाइन और स्थानीय बाज़ारों में बेचे जाते हैं। उनमें कुछ निश्चित स्तर के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। टॉक्सिक्स लिंक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि आयोडीन युक्त डिब्बाबंद नमक में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता सबसे अधिक थी, जबकि कार्बनिक सेंधा नमक में सबसे कम थी। चीनी और नमक के नमूने में पाए गए माइक्रोप्लास्टिक 8 अलग अलग प्रकार के होते हैं। वह है पारदर्शी, सफ़ेद, नीला, लाल, काला, बैंगनी, हरा और पीला। ये छोटे प्लास्टिक कण भोजन, पानी और हवा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हाल के शोध में फेफड़े, हृदय, स्तन के दूध और यहाँ तक कि अजन्मे शिशुओं सहित मानव अंगों में माइक्रोप्लास्टिक का पता चला है। माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक रसायन को छोड़ता है, जिससे मनुष्य में प्रजनन संबंधी विकार, विकासात्मक देरी और कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, इस माइक्रोप्लास्टिक को लेकर आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, तो इन सवालों के कुछ जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। नमक से माइक्रोप्लास्टिक कैसे हटाएं? खाद्य नमक के नमूनों से माइक्रोप्लास्टिक को निकालने और अलग करने के लिए एक लागत प्रभावी प्रोटोकॉल विकसित किया गया है और माइक्रोफिल्ट्रेशन झिल्ली का उपयोग करके माइक्रोप्लास्टिक को सिंथेटिक समुद्री जल से प्रभावी ढंग से हटा दिया गया है। दुर्भाग्य से माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत स्पष्ट नहीं है और इनसे बचना लगभग असंभव है। माइक्रोप्लास्टिक कौन सा खाद्य स्रोत है? जबकि कई अध्ययनों ने नमक, समुद्री भोजन, चीनी, बियर, बोतलबंद पानी, शहद, दूध और चाय सहित कई खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति की सूचना दी है। यह पाया गया है कि छोटे प्लास्टिक स्ट्रोक या दिल के दौरे के खतरे को दोगुना कर देते हैं। वैज्ञानिकों को फेफड़े और पेट सहित शरीर के लगभग हर हिस्से में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि वे कैसे हानिकारक हो सकते हैं। हृदय रोग की मरीजों की गर्दन की दोनों ओर रक्तवाहिनियों में माइक्रोप्लास्टिक होता है, जो हृदय से मस्तिष्क और सिर तक रक्त पहुंचाता है। उन्हें हृदय रोग होने की संभावना 2 गुना होती है। इन रोगियों की अगले 3 वर्षों में मरने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक थी जिनकी कैरोट धमनियों में कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं था। माइक्रोप्लास्टिक के आकार के कारण आप जोखिम से पूरी तरह बचने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आपके शरीर में कितने माइक्रोप्लास्टिक प्रवेश कर सकते हैं और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि नियमित रूप से अपने रूम की वैक्यूम क्लीनर करें। ऐसा करने से, अपने घर से अतिरिक्त धूल हटाने से उस धूल में माइक्रोप्लास्टिक फाइबर की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है। डिस्पोजेबल पानी की बोतल से पानी पीने से बचें। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो उन्हें ठंडे, शुष्क वातावरण में धूप से दूर रखने का प्रयास करें। अपना पानी छान लें। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग और प्रदूषण के कारण पानी में कभी कभी माइक्रोप्लास्टिक कण हो सकते हैं।
अपने भोजन को प्लास्टिक या टेक अवे कंटेनर के बजाय कांच के कंटेनर में माइक्रोवेव करें। क्या मानव शरीर माइक्रोप्लास्टिक को हटा सकता है? शारीरिक रूप से एक बार जब आप प्लास्टिक निगल लेते हैं तो यह आपके शरीर के नियमित कार्यों में बाधा डालता है। प्लास्टिक के बड़े टुकड़े अभी भी उत्सर्जक प्रक्रिया के माध्यम से आपके सिस्टम से हटा दिए जाते हैं। हालांकि प्लास्टिक के छोटे कण पाचन तंत्र में मौजूद रहते ही हैं। क्या माइक्रोप्लास्टिक से बचना संभव है? मुश्किल बात यही है कि माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक से बचना लगभग असंभव है। चाहे आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, वे उस हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे पीने के पानी में और हमारे भोजन में भी प्रेजेंट है। लेकिन वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि हम उन स्रोतों से किस तरह से माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक ले रहे हैं। क्या उबलता पानी माइक्रोप्लास्टिक को हटा सकता है? एक नए अध्ययन से पता चलता है कि नल के कठोर पानी को 2 से 5 मिनट तक उबाल लें और फिर इसे छांटने से इसमें मौजूद लगभग 80% नैनोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक को हटाया जा सकता है। क्या पानी की बोतलों में माइक्रोप्लास्टिक होते हैं? शोधकर्ताओं ने पाया कि औसतन 1 लीटर बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के लगभग 2,40,000 छोटे टुकड़े शामिल होते हैं। इनमें से लगभग 90% प्लास्टिक के टुकड़े नैनोप्लास्टिक थे। आज तक माइक्रोप्लास्टिक से कितने लोग मरे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप हर साल औसतन 70,000 प्लास्टिक कण खाते हैं और अपने अंदर लेते हैं? ये बहुत छोटे प्लास्टिक के कण हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की जान ले रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का एक संभावित स्रोत है। शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कहाँ संग्रहित होते हैं? पूरे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। फेफड़े, रक्त और मस्तिष्क कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक सबसे अधिक चिंतित हैं। वैज्ञानिक अभी भी यह समझना शुरू कर रहे हैं कि शरीर में प्लास्टिक का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस सवाल की जांच करने वाले शोध लगातार जारी है। एक हालिया अध्ययन में रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा 6 गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। क्या माइक्रोप्लास्टिक त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं? हालांकि वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला सच रिवील किया है। माइक्रोप्लास्टिक त्वचा के माध्यम से शरीर में अप्रत्याशित तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। अध्ययन के लिए समूह ने कहा कि प्रयोगशाला परीक्षण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 10 प्रकार के नमक और 5 चीनी के नमूने ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों से खरीदे गए थे। आयोडीन युक्त नमक की सांद्रता सबसे अधिक थी, यानी कि 1 किलोग्राम में 90 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के थे, जबकि जैविक साइंदा नमक की सांद्रता सबसे कम थी, यानी लगभग 60 टुकड़े पर किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक थे। चीनी के नमूने में सांद्रता 11.85 से लेकर 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक थी, जिसमें गैर कार्बनिक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक का उच्चतम स्तर दिखा। फाइनली कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूँगा कि ना चाहते हुए भी माइक्रोप्लास्टिक हमारी लाइफ में एंटर हो चुका है और ये अच्छी बात नहीं है। हम बस इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। जय हिंद।